तो जो इससे पहले हमने पढ़ा 23.2 का कुछ वैल्यू के बारे में जाना, जैसे साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 का क्या होगा, साइन 90 का वैल्यू क्या होगा। इसको जाना क्योंकि जो एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं 23.2 उसमें साइन का जो साइन हो गया, जो ट्रायंगल का एंगल होता है ना, एंगल के वैल्यू हमको जानने मिलेगा। तो उसका अगर जानकारी रहेगा तो हम लोग कर पाएंगे। जैसे अब हम लोग करेंगे कुछ इसके एग्जाम्पल है, प्रयोग है, उसका करेंगे प्रयोग। प्रयोग करने के बाद हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन है। प्रयोग भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रयोग से ही क्वेश्चन आते हैं। यानी बोल सकते कितने जितने एक्सरसाइज से क्वेश्चन आने का चांस रहते हैं उतने प्रयोग से भी आने का चांस आते हैं। प्रयोग को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। प्रयोग भले इजी आप लोगों को लगे, सबको इजी लगे, बट प्रयोग क्या है, प्रयोग भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी सम्स के पार्ट होते हैं। इसलिए इस प्रयोग के बारे में हम पहले सम्स करने के बारे में देखेंगे। बोला गया है रीना की पतंग 150 मीटर लंबे सूते द्वारा, यानी जो सूता है पतंग तो आप लोग सभी ने उड़ाए होंगे। पतंग जो है ना, पतंग जो जिस धागे से लटा हुआ है, जिस धागे से जो उड़ रहा है, सूते द्वारा उड़ाई जा रही है, कितना उसका सूते का लंबाई कितना है 150। पतंग यदि जमीन की सतह के साथ कितना 60 डिग्री कोण बना रहा है तो पतंग रीना की स्थिति आज जमीन से कितनी ऊंचाई पर हो रही है बताना। क्या करते हैं, ये हो गया आपका जमीन, एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पे खड़ा होकर रीना पतंग उड़ा रही है, और ये हो गया पतंग, बी हो गया कौन, तो यहाँ पे एसी क्या हो गया, सूत हो गया, सूता हो गया, जिससे पतंग लगी हुई है 150 मीटर। और पतंग यदि जमीन की सतह से 60 डिग्री है, कितना जमीन के साथ जुड़ा हुआ है तो कितना डिग्री का 60 डिग्री, कितना डिग्री का 60 डिग्री। तो पतंग की स्थिति या जमीन की ऊंचाई याद करें। तो यहाँ पे लिखेंगे माना ए बी सी समकोण त्रिभुज में एंगल ए बी सी 90 डिग्री है, यानी समकोण हो गया। एंगल बी सी ए कितना 60 डिग्री हो गया। एंगल यानी बोल सकते हैं ए सी क्या है बराबर 150 सूत्र द्वारा पतंग द्वारा पतंग की लंबाई, पतंग द्वारा पतंग की दूरी, यानी इसका दूरी ए सी मान लिया। और ए बी क्या हो जाएगा आपका, ए बी हो जाएगा पतंग रीना की स्थिति या जमीन से, यानी जमीन से पतंग की ऊंचाई, यानी तो ये हो गया। यानी हमको क्या निकालना है, इसको निकालना है, मतलब क्या है कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, इसको निकालना है। यानी हम वही वाला मंत्र पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। यहाँ देखा जाए तो एसी हो गया, एच हो गया, एसी क्या है एच है, ए बी क्या है पी है, ठीक है। तो स्थिति बताना है तो हमको क्या निकालना है बी सी ए, यानी बी सी। तो ऐसा कौन सा है जिससे मालूम पड़ जाए, हमको निकालना ए वाला लंब। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें लंब है, कौन सा है लंब, यानी परपेंडिकुलर, पी है एच है, ये हमारा साइन में ही आ जा रहा है, साइन में आया। तो साइन यहाँ बोल सकते हैं यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन 60 डिग्री मतलब यानी लंब बटे कर्ण,
लंब क्या है यहाँ पे, ए बी, और कर्ण क्या है, ए सी। तो इसके बाद देखेंगे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री लंब क्या होगा, ए बी निकालना। तो इसको ए बी का वैल्यू नहीं दिया है तो ए बी रख लेते हैं। और बी सी का वैल्यू कितना है, ए सी, सॉरी ए सी का वैल्यू है 150। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान देखिए कॉपी में आप लोग, इससे पहले वाले क्लास में, इससे पहले वीडियो में हम लोग ने साइन 60 30 का वैल्यू बताया था। चलिए कॉपी पलटिए, पलट के बताइए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है। साइन 60 का वैल्यू मान लीजिए कितना होता है, कॉपी पलट के देख लीजिएगा, √3/2 ए बी बाई 150। तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी को करेंगे 2 ए बी, इससे किए तो 50√3, और ए बी को निकालना है ये 2 नीचे चला आएगा, 150 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में आएगा, 2 1 2 75 बार में। तो ए बी बराबर कितना, 75√3 मीटर। यानी बोल सकते हैं जमीन से पतंग की ऊंचाई है बराबर 75। जमीन से पतंग की ऊंचाई है बराबर 75√3 मीटर। चलिए इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। यानी एक जमीन बना दिया, पतंग और धागा के बीच की दूरी, तो ये भी सेम, ए मान लेते हैं पतंग, बी और सी में से उड़ाया जा रहा है। कितना डिग्री कौन बन रहा है, तो 30 डिग्री कौन बन रहा है। कितना सूता की लंबाई है, तो 120 मीटर सूता की लंबाई है। और इसको क्या है, ये वाला है, इसको तो लिख सकते हैं माना ए बी सी समकोण त्रिभुज है, तो एंगल ए बी सी कितना 90 डिग्री, एंगल बी सी ए 30 डिग्री, ए सी कितना, ए सी बराबर 120 मीटर। पतंग से जुड़े सूत्र की लंबाई, और ए बी क्या है, जमीन की सतह से, जमीन की सतह से पतंग की ऊंचाई, हो गया। यानी हमारा फिर ए वाला हो गया, ए सी क्या हो गया, एच हो गया, ए सी मेरा क्या है, एच है, ए बी क्या है, पी है। तो ए एच पी मिल चुका है, तो हमको साइन लेना होगा, तो यहाँ बोलेंगे क्या, समकोण त्रिभुज ए बी सी में फिर ये साइन 30 डिग्री तो होता है लंब कर्ण, लंब पी एच, ठीक है। तो साइन 30 पी तो ए बी है, कुछ नहीं होता, ए सी 120, 30 का वैल्यू होता है 1/2 ए बी बाई 120, यहाँ बोल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 ए बी, 120 को गुना के इससे, ए बी बराबर 120 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 1 2 60 सर। तो ए बी बराबर कितना हो गया, 60 मीटर। यहाँ लिख सकते हैं जमीन जमीन की सतह से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है, जमीन की सतह से पतंग की ना
ऊंचाई 60 मीटर है। चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। एपी क्यू आर, क्योंकि क्यू हम इसको इसलिए लिए हैं यहाँ पे क्योंकि बोला गया था 90 डिग्री, 90 डिग्री, और बोला गया था पी कितना पे है 30 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री है, जिसमें से एंगल क्यू पी आर 30 डिग्री है, इसमें से पी क्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर, यानी पी क्यू क्या है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और क्या निकालना है हमको पी क्यू, सॉरी आर क्यू, तो पी क्यू निकालना है, पी क्यू निकालना है, पी आर निकालना है, पी आर निकालना है। तो हमारे पास एक तो केवल लंब मिल चुका है, यानी बोल सकते हैं परपेंडिकुलर मिला है। तो परपेंडिकुलर मिला है तो हम केवल क्या कर सकते हैं, और ये मिला है तो परपेंडिकुलर मिला है, तो हम परपेंडिकुलर किस किस में आता है, साइन में आता है और टेन में आता है। तो साइन में पी एच आता है और टी बी आता है, तो यहाँ पे पी और बी, तो पहले हम साइन में लेते हैं, साइन 30 डिग्री इक्वल टू लंब यानी परपेंडिकुलर, कर्न यानी हाइपोटेनस। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है, इक्वल टू, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया इस बार, तो साइन 30 इक्वल टू आर क्यू बाई पी आर, 1/2 6 बाई पी आर, तो पी आर 6 to 12 सेंटीमीटर। चलिए ठीक, अब हम लोग क्या निकालना है, ये तो निकल गया हमारा, ये कितना है पी क्यू नहीं निकला है, पी आर निकल गया, पी आर निकला हम लोग का कितना 12 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया 12। अब इतना है पी क्यू, तो ये दोनों मिल गया, तो हम इससे इसको जोड़ के निकाल सकते हैं, इससे इसको हटा के वाला में निकल जाएगा। तो अब इसको टेन करना है, तो टेन कर लेते हैं कितना परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी हो गया टेन 30 डिग्री लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाय 1/√3। मैं क्या सही लिखा हूँ 1/√3, बोलिए 1/√3, 1/√3 होता है। चलिए ठीक, पी दिया है कितना, परपेंडिकुलर हो गया आपका आर क्यू, और यहाँ पे हो गया है पी क्यू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई पी क्यू 1/√3, स्टेप में जंप कर सकते हैं। आर क्यू मिला है 6 सेंटीमीटर और एक पी क्यू 6√3, तो हमारा क्या पी क्यू निकल गया यहाँ पे सेंटीमीटर, और पी आर भी निकल गया। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये बहुत इजी है।